अच्छा, सभी अपना म्यूट ऑल। पूनम जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए। भास्कर जी, यस। ये कहानी है एक ऐसे सपने की जिसकी शुरुआत आज से 25 साल पहले हुई। सपना आजादी का, घर घर आजादी का, आम आदमी की आजादी का। हर नए वादे, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले, दो कदम हम तेरे साथ। तेरी बुनियाद, नए वादे, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल से साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। मोदी केयर सेलिब्रेट्स आजादी के 25 साल बेमिसाल। वाओ, फैंटास्टिक। गुड मोदी केयर मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, और आज सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हम टीम संजय पगड़िया की तरफ से, टीम मोदी केयर की तरफ से। आज एक स्पेशल डे के लिए 25 साल बेमिसाल, ये आपका और मेरा मोदी केयर है लेडीज एंड जेंटलमैन। ये हम अपने मोदी केयर की बात कर रहे हैं, जो दिल से हमारे जुड़ चुका है, हमारी लाइफ में जुड़ चुका है। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं कि क्या करता है ये मोदी केयर, ऐसा क्या जादू की छड़ी चलाता है मोदी केयर। इस महीने ऐसा क्या कर डाला कि बिजनेस एकदम बूम करने वाला है। सो आई विल रिक्वेस्ट भास्कर जी कि चलिए देखते हैं कुछ स्पेशल ऑफर्स। बारिशों के मौसम में ऑफर्स की बारिशें हो रही हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो सबसे पहले आता है द पीजीबीवी ग्रोथ प्रमोशन। किस तरह से आप अपनी पीजीबीवी को
बढ़ा सकते हैं। और इसको बताने के लिए मैं पूनम बिंदल, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर कोलकाता से आज आपके सामने हाजिर हूं टू टेक यू फॉरवर्ड ऑन दी ऑफर्स। बेस टाइटल अप्रैल, एंड अगर आप डायरेक्टर तक का कम करते हैं, ये टाइटल अगर आप थे बेस टाइटल अप्रैल में, जुलाई में अगर आप डायरेक्टर करते हैं तो PGBV पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम शुड बी 45,000, एंड अगर आप सीनियर डायरेक्टर और अबव करते हैं तो 40,000 PGBV होना मांगता है। एंड इसके ऊपर मोदी केयर बोलती है कि आप थोड़ा सा भी काम करते हो ना तो काफी सारे पैसे ले जाओ भाई, अपनी जिंदगी की लाइफस्टाइल बदलिए। सो 4,000 फॉर अ पैट डायरेक्टर, एंड अगर आप सीनियर डायरेक्टर थे बेस टाइटल और आप सीनियर डायरेक्टर एंड अबव करते हैं 40,000 PGBV से, तो यू गेट 5,000 का कैश अवार्ड। मुझे बताइए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, ऐसा कौन सा बिजनेस कहता है कि थोड़ा सा काम करो और बहुत सारा इनाम ले जाओ? अकेले नहीं, आप और आप अपने 4 फ्रेंड्स को भी इसमें लाकर उनको भी इनाम दिलवा दो। फैंटास्टिक, जोरदार तालियां फॉर दिस फैंटास्टिक PGBV ग्रोथ प्रमोशन। पर मोदी केयर यहां रुकता ही नहीं है, मोदी केयर की तो आदत है आगे ही बढ़ते जाना। द नेक्स्ट प्रमोशन जो बारिश हो रही है इज बिल्डिंग द LPB लेग्स, एंड यहां कहा जा रहा है कि अगर आपका बेस टाइटल मिनिमम ED होना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड जुलाई में अगर आप ED अबव करते हैं तो बेस टाइटल का जो जितने भी आपके LPB लेग थे उस पे एक और, ED पे ऑब्वियसली एक तो या 2, पर देन ओके 1 मोर। एंड अगर आप SED हैं तो SED एंड अबव के लिए बेस मंथ लेग +1, प्लैटिनम है तो प्लैटिनम डायरेक्टर या अबव को बेस मंथ लेग +1 करना ही है। तो आपको क्या मिल सकता है? आपको मिलते हैं 6,000 एडिशनल ऑन योर चेक अमाउंट। एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। फोन्स बंद नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू रिंग हो रहे हैं। सर बताओ, मैडम बताओ, ये कैसे करना है? इसको इस महीने आज ही रात को बैठ के अपने अपलाइन के साथ तय करिए कि आपको कितने रुपए घर लेकर जाने हैं। और चलिए देखते हैं एक स्पेशल ऑफर जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, इसके वर्ड्स ही बहुत फेवरेट है, 10 का दम। यू जस्ट सी दोज वर्ड्स। आपकी तो बिलिंग होनी है, आपको प्रोडक्ट्स चाहिए सुबह से रात तक, डॉन टू डस्ट जो प्रोडक्ट्स चाहिए। मोदी केयर कह रहे हैं काम करो भाई, आप 10 तारीख तक ना जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हो ले लो, पर हमारे को ना तसल्ली नहीं हो रही है। हम आपको ना कुछ अवार्ड्स देना चाहते हैं बिकॉज आपने 10th के अंदर अपनी बिलिंग कर ली। बताइए तो उस पे क्या अवार्ड्स आ रहे हैं? 10 लकी विनर्स आर गेटिंग स्मार्ट टीवी। आई एम सॉरी, मेरे को थोड़ा बड़ा करोगे क्या प्लीज भास्कर? वुड यू जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ दिस थिंग? Okay, that's better. Thank you so much. So it's a 30,000, 35,000 each smart TV. 20 lucky winners को मोबाइल फोन मिलना है 11,000 each. 40 lucky winners को समीर मोदी जी का ब्यूटीफुल वॉच कॉम्बोज है, एंड 1,500 लकी विनर्स को मोदी के प्रोडक्ट बास्केट्स मिल रहे। कैसे मिलेंगे? आप जैसे 50 PV करते हो आपको 1 टिकट मिलता है, आप अगर 100 PV करते हो तो कायदे से 2 टिकट्स होते हैं, बट बिकॉज मोदी कह रहे हैं ये दिल मांगे मोर, तो मोदी केयर हमेशा एक कदम आपके और मेरी उम्मीद से आगे रहकर 3 टिकट्स दे रहे हैं लकी ड्रॉ के लिए। बता दो दोस्तों, मैं इतनी साल से हम शॉपिंग करते हैं, अब्रॉड जाते हैं, इंडिया में करते हैं, मैंने कभी आज तक देखा नहीं आप जाओ और आपके ना लकी ड्रॉज में इतने सारे गिफ्ट टिल द 10th कोई देता हो। ये सिर्फ मुमकिन और है तो मोदी केयर में है। दोस्तों आगे चलने से पहले अपने प्यारे उस गाने को सुनेंगे, पर उसके पहले चलिए देखते हैं टीम MMA मोदी केयर मिलियनर एकेडमी करता क्या है। वो कहता है अगर आप मोदी केयर में आते हो और मिलियनर बनना है तो एकेडमी में आकर लर्न करेंगे तो अर्न कर लेंगे। तो मंडे 8 बजे बंगाली लैंग्वेज में, हमारे रीजनल लैंग्वेज में जो हमारा गर्व है, एंड सैटरडे को हम 8 PM नेशनल हिंदी लैंग्वेज में सेशंस करते हैं, पावरफुल BBS करते हैं। और दिल थाम के बैठिए, आज होने वाला है एक बहुत पावरफुल सेशन। फिर हमने इसके अलावा 21 दिन का कमांडो ट्रेनिंग सेशन चला रखा है, तो मंडे को 18वां दिन होगा लेडीज एंड जेंटलमैन। आज है 17th डे, संडे इज ऑन हॉलिडे, संडे इज अ हॉलिडे, मंडे इज आवर 18th डे, एंड
इसलिए आना है आपको क्योंकि आपको कमांडो नहीं बनना है, आपके चेक को आपको कमांडो बनाना है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बता दूं कि आज का दिन बहुत धमाकेदार, बहुत जबरदस्त एंड बहुत ही स्पेशल डे है। इसलिए नहीं है क्योंकि आज सैटरडे एंड वीकेंड है, इसलिए क्योंकि हमारे बीच जो महान हस्ती आ रही है वो धमाकेदार है। उनका कहना है कि व्हेन कोरोना शेक्स इंडिया, वी इन मोदी केयर वी मेक इंडिया। वो कहते हैं उनके फिर आने के पहले, चलिए जो उसका मैंने बताया था, जिक्र किया था, उनको सुनना मतलब पहले एक गाना सुनना, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे संगीतकार है। तो चलिए पहले सुनते हैं मोदी केयर का हमारा प्यारा संगीत। थैंक यू भास्कर जी। अरे नए हवाले, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद, और तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हमें मोदी केयर, जी हाँ दोस्तों, हमें मोदी केयर। एंड आज मोदी केयर में हम कितने मोदी कैरियंस हैं उसका एहसास दिलाने के लिए आ रहे हैं। एक ऐसे लीडर, हम ये सीखते हैं, हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि द स्पीड ऑफ द पैक डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द लीडर। अगर लीडर की स्पीड तेज है तो पूरी टीम तेज दौड़ती है। कहा जाता है कि अगर लीडर शेर है तो पीछे जो भी जानवर आ रहा होता है वो शेर बन जाते हैं। और हमारे को लेडीज एंड जेंटलमैन, समीर मोदी जी एक ऐसे विजनरी हैं जो मोदी केयर को आगे लेकर जा रहे थे। एक विजन था, बट डू यू नो समथिंग, विजन को इम्प्लीमेंट करना और विजन रखना दो अलग बातें होती हैं। आप ये मानेंगे मेरे साथ। और हमारी भाग्य अभाग्य हमारे कि ऐसे कोई आए, पैर कदम रखे उन्होंने मोदी केयर में, कि मोदी केयर को एक अलग टेंजेंट पे ले गए। प्लेन में जाते थे, सीधा रॉकेट पे हमको लेकर चले गए। एंड जो भी कोई मुझ जैसे लोग जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी कमा रहे थे, वो 5, 6, 7 lakhs में चले गए। मोदी केयर हैज गॉन ऑफ टेंजेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। उसके आसपास कोई भटकता भी नहीं है। इनको बुलाने के लिए नन अदर देन COO ऑफ मोदी केयर, आवर वेरी बिलवेड रिस्पेक्टेड मिस्टर राहुल शंकर जी को मैं याद है मेरे को, सर आपकी एक लाइन, आपने 4 लाइंस लिखी थी। आपने कहा था हेल्प मी टू हेल्प यू, फर्स्ट हेल्प योरसेल्फ देन ओनली आई कैन हेल्प यू। एंड आपको बुलाने के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे ही बहुत प्रिय रिस्पेक्टेड मेंटर, हमारे MMA के द गाइड, द वन पर्सन जो विजनरी है
कंधे से कंधा मिलाते हैं समीर जी के साथ, ये कहकर मैं समीर जी का सिपाही हूँ. Over to and welcome to our very beloved, respected GBD, Mr. Sanjay Bagaria, SMAC member, 1 crore Azadi Club member, and the first GBD of West Bengal. Ladies and gentlemen, presenting to you, Mr. Sanjay Bagaria. Over to you, sir. पूनम जी, वेरी डिफिकल्ट टू टॉक आफ्टर यू. जब आप बात कर रहे होते हैं लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और मुझे हमेशा आपके बाद आना पड़ता है. आई विश आई कुड हैव कम बिफोर यू. सो चलो दोस्तों, आज तो हमारे घर में दिवाली आई हुई है, क्योंकि मैं 2 लाइन से आपको बताऊंगा, जो नहीं है हमारे पास वो तो ख्वाब है, पर जो है हमारे पास वो तो लाजवाब है. वो क्या लाजवाब है आपको तो पता ही है, लेकिन उनको इतनी भी जल्दी हम आपके सामने पेश नहीं करेंगे. तो जिगर थाम के बैठिए, उनके बारे में हम कुछ तो बात करेंगे और कुछ तो दिखाएंगे और कुछ तो बताएंगे. बिकॉज देखिए, 6 महीने बाद कितनी इंतजार किया हम लोगों ने. वो गाना था ना, इंतहा हो गई इंतजार की. तो लॉन्ग टाइम के बाद वी हैव गॉट आवर बिलवेड, आवर सो लवेबल सीईओ. मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं बहुत भाग्यशाली हूं. मैं उनके साथ कितने सारे मीटिंग्स, प्रोग्राम्स, इवेंट्स में शरीक हुआ. जब भी वो स्टेज पे होते हैं ना, सारे लोग इस तरफ बैठ जाते हैं, अब कुछ धमाका होने वाला है. व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ही ब्रिंग्स विद हिमसेल्फ, द बिलीफ लेवल. मैं बता दूं, पूरे मोदी कैरियर्स में समीर मोदी जी तो हम सबके लिविंग गॉड है ही, लेकिन वन मैन जिन्होंने सबके दिल में अपनी जगह बना ली है, ही इज दिस ग्रेट मैन. उन्होंने जब मोदी केयर में अपने कदम रखे ना, पूरी दिशा ही बदल गई. और दिशा बदल गई तो हम लोग की दशा ही बदल गई. हम सबके चेक्स डबल हो गए. और मुझे उनका वो स्लोगन नहीं भूल सकता, व्हेन कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया. और बैंड, ही वाज टॉकिंग अबाउट द बैंड. और बैंड की बात वो बोलते हैं हमेशा सीधी सड़क होती है, और वहां पे मालूम पड़ता है कि, और आज मोदी केयर उस सीधी सड़क में लीडिंग रोल ले रहा है. दोस्तों, आगे कितना एक्साइटमेंट है वो आपको सुनाएंगे वो. लेकिन बता दूं, वो सिर्फ सीईओ नहीं है, वो हम सबके एक बहुत ही अंतरंग दोस्त नहीं है, वो एक रॉक स्टार है. मतलब आपने उनको कभी सुना है कि नहीं, आई डू नॉट नो. एक सेकंड सर. राहुल जी निकल गए. ओह राहुल जी, हाँ जी. तो लेट मी सच आई जस्ट अरेंजिंग समथिंग. Sir, I'll leave एक बार. नहीं होगा पूनम जी, रश है. एक मिनट बॉस, कैसे गुस्सा है सर राहुल जी? स्काइप में रूट करना पड़ेगा सर, और किसी वही. हाँ. स्काइप में रूट. Let's take out few people. हाँ, No, he says there is waiting. तो वेटिंग में हटाते हैं ना, जब तक नहीं घुसते वो. हाँ भास्कर जी, we have to remove few people. I'm very sorry guys, our chief guest has logged out and we have to remove few people. And भास्कर जी, can you help me do that? और फिर एक काम करते हैं, कई लोगों को हटा देते हैं, वो वापस घुस जाएंगे. ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, प्लीज जो एक बार मूव कर सकते हैं. वी कैन मूव ऑन टू फेसबुक लाइव हो रहा है इसका. डोंट माइंड गाइस, our CEO is not there. So Bhaskar, can you please help me? Shabash, Shishendu and fan of Rahul ji. Great. Bhaskar, क्या बोला है निकल जाए तो बहुत. पवन कुमार जी. Bhaskar, please keep trying. मैं राहुल जी का नाम टाइप कर रखा हूँ. हाँ जी, I'm trying. कुछ लोग वॉलंटरी निकल जाओ, लेकिन तो हमें निकलना बिल्कुल आपको अच्छा ही लगेगा. सर वेटिंग रूम एनेबल कीजिए. सर वेटिंग रूम एनेबल कीजिए. संदीप जी इज रिटन. वेटिंग रूम तो एनेबल ही है जी. नहीं, सब लिख रहे हैं. फर्स्ट प्लीज वो तो भरा हुआ है, मुझसे बोल रहे हैं. तो भरा हुआ है. वेटिंग रूम इज एनेबल. 1000 is including waiting room. हाँ, तो गाइस प्लीज कम इनटू फेसबुक एंड थोड़ी देर बाद फिर ज्वाइन कर लेना दोस्तों. राहुल जी को मिस करना बड़ा मुश्किल है. वंडरफुल पौशाली. सर ही कैन ज्वाइन नाउ. उनको ऑन रखिए, कभी भी घुस. राहुल सर को तो ज्वाइन अभी तक वेट लिस्ट लंबी है ना. हाँ, भास्कर कीप ऑन रिमूविंग पीपल. Yeah, I'm trying to do that. Yeah. Please voluntarily support कीजिए आप लोग. Please go to the Facebook live please. ओके, देवशीष वंडरफुल. केदार जी वंडरफुल. देखो ऐसा भी होता है, देखो है ना, जब इतना शानदार स्टार आता है ना, तो देखिए क्या होता है. आप देख लो, स्टार ही लेफ्ट हो गया. संजय जी थैंक यू. कृष्णेंदु जी, मनीष जी, फैंटास्टिक. सचिन जी. एक्चुअली इतनी लंबी लाइन है ना उनकी, क्या बताऊं मैं. हाँ, 30 सीट्स आर वेकेंट. एक्चुअली वेटिंग रूम में भी बहुत लंबी लाइन है. द प्रॉब्लम इज दिस. हेलो.
ये खुद में एक इवेंट हो गया। আছে including enable waiting room near 1000. We are already on it. আমরা ওটা অন করে আছি waiting room including हम 1000. लोगों को निकालते जा रहे हैं सर। हाँ, हम लोगों को निकालते जा रहे हैं। जब आप तो सर उसमें लॉगिन तो कर रखे हो ना सर वेटिंग रूम में? waiting room on करा है। सर वीडियो लॉगिन कर लीजिए सर। See, that is friends the fan following of this great man. वंडरफुल निकिता। And कहाँ 1000 लोग करने मुश्किल हो जाते हैं, यहाँ पे लगता है हजारों लोग हैं यहाँ, हजारों। So दिल थाम के बैठिए, चिंता मत करिए, आपका पैसा वसूल प्रोग्राम होने वाला है ये। अभी आपको जो दिखाने वाले और बताने वाले हैं, you love it. उत्तम जी written 70 seats are vacant. They will leave it, madam. They can't know. Actually जो छोड़ रहे हैं, नए नए लोग घुसते भी जा रहे हैं, 3 लोग लाइन पे हैं। What a technical problem यार। आज मालूम पड़ा what is the technical problem. I left but join again. सचिन केसर लिख रहे मैं छोड़ गया था वापस आ गया। उनको हटा देते हैं उनको। लेकिन राहुल जी ने लॉगिन नहीं कर रखा था ना। Ask him to. सर एक चीज हो सकता है, आई डोंट नो, व्हाट्सएप कॉल करके रूट करा सकता हूं मैं, वीडियो कॉल। क्यों कराते सर, इनको लाने दो ना ठीक से यार। व्हाट्सएप कॉल वो टेक्निकल झमेले हो सब। लेट हिम इन ओरिजिनल स्लॉट। क्या आप निकाल रहे हो क्या लोग को? हाँ सर निकाल तो रहा हूँ। सर आप वेटिंग रूम में हैं सर? है क्या? अच्छा सर सर मैं एक बार मीटिंग बंद कर रीस्टार्ट करता हूँ तो हो जाएगा। I'll just restart it. भास्कर जी मीटिंग बंद करके रीस्टार्ट कर दें क्या? मालूम पड़ा हम लोग ही नहीं घुसे। हाँ क्या करना है बताओ? सर अभी main leaders will not be able to enter. राहुल जी को वेटिंग रूम में घुसते नहीं दे रहे वो बोल रहे। हाँ इट्स टोटली 1000 क्राउड ना, फिर सर मीटिंग को बंद करके फिर से चालू करना पड़ेगा। तो गाइस सारे लोग हम इस मीटिंग को यहाँ पर एक बार मीटिंग को एंड कर रहे हैं और फिर रीस्टार्ट कर रहे हैं, राइट? थोड़ा सा हमारे साथ बियर करिए, ये एक टेक्निकल इशू आ गया, आप समझ रहे होंगे। मैं इस मीटिंग को एंड करके रीस्टार्ट कर रहा हूँ। एक मिनट आ गए राहुल जी, आ गए। हाँ बच गए हम, बच गए। यस यू आर ऑन, बच गए। तो राहुल जी दिख रहे हैं यहाँ पे? एक मिनट, हाँ देयर इज साउंड कनेक्टेड। एक मिनट बस कर, एक मिनट उनको होस्ट कर दूं, उनको कंफर्म कर लो। सो राहुल जी वेलकम सर, फाइनली वी मैनेज्ड टू गेट यू सर। एंड यस आई थिंक टेक्नोलॉजी सर ये आज हमें मालूम पड़ा, अभी हम भी बेबस थे कहीं ना कहीं। हाँ और बहुत सारे एक अच्छी बात बताऊं, बहुत लोगों ने कंसेंट दिया, दे वॉलंटरली went out of the meeting room to help you. There's such a fan falling for you sir, I can't tell you. आप लोगों के दिल में रहते हो सर, आप हमारे रॉक स्टार हो सर। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते भास्कर जी, आप एक काम से जल्दी से वो वीडियो चलाइए, इसके बाद हम राहुल जी को पेश कर देंगे। लेट अस फर्स्ट ब्रिंग राहुल जी ऑन दिस वीडियो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। मिस्टर मोदी, ये लाइंस हमेशा आप हमें डेडिकेट करते हैं, आज हम ये लाइंस आपको डेडिकेट करने जा रहे हैं। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल,
फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो दोस्तों, नाउ हियर आई प्रेजेंट वन एंड ओनली, सबके दिलों की धड़कन, मोदी केयर की जान, मिस्टर राहुल शंकर जी। थैंक यू संजय जी, थैंक यू एवरीबॉडी, पूरी की पूरी टीम आपकी। थैंक यू। सॉरी, ये टेक्नोलॉजी ग्लिच हो गया बीच में, हमारा कोई कंट्रोल नहीं था इस पे। समहाउ मैं एग्जिट हो गया जूम से, उसके बाद वापस नहीं आ पाया, बट आई एम ग्लैड दैट आई एम बैक एंड और बहुत बहुत खुशी है मुझे आप सबसे मिलकर। हम लोग लास्ट टाइम आई थिंक संजय जी आपकी टीम से मिले थे जनवरी में सर। हाँ, तो इसके बाद काफी कुछ हुआ है इस बीच। सेकेंड वेव कोरोना की भी आई है और चली गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सुरक्षित हों, अपने घरों में अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, और अपनी हेल्थ का खास तौर पर ध्यान रख रहे होंगे, और वेल के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी ले रहे होंगे जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करते रहें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये हर तरफ से सुनने को मिल रहा है कि जिन लोगों ने वेल के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को ठीक से प्रयोग में लाए थे सेकेंड वेव के दौरान, वो एक तरह से शील्ड की तरह वेल प्रोडक्ट्स ने काम किया है। सो इसी उम्मीद के साथ कि सब लोग सुरक्षित हैं और सब पूरी स्पिरिट में अब अगली लीप लगाने के लिए तैयार हैं, हम आज का अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। कैन आई शेयर द प्रेजेंटेशन हियर? यस सर। एक्सीलेंट। स्लाइड्स दिख रही हैं? यस सर। Excellent. You can see the slide. Leaders Meet July 2021. Okay. So एक रिमाइंडर आपको सबको मैं देना चाहूंगा ओवरऑल ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, और भारत की वहां पर ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, उसके बारे में एक रिमाइंडर आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा। ये रिमाइंडर इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को ये पता लग पाए कि आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के ऊपर बैठे हुए हैं। हर हिंदुस्तानी इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर बैठा हुआ है, उसका अंदाजा आपको लग जाएगा अगले कुछ लम्हों में। वर्ल्ड की टॉप 15 मार्केट्स में भारत की गिनती होती है, लेकिन अगर हम भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो शायद भारत को नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होना चाहिए वर्ल्ड वाइड। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 15 से एक रैंक तक का जो सफर है, उसका मतलब ये है कि अगले 3 से 4 साल में भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कम से कम 8 से 10 गुना बढ़ने वाली है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। अगर हम ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, और ये मैं हमेशा बताता हूं कि अगले 5 साल में 4 से 5 गुना ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। तो जिन लोगों ने भी डायरेक्ट सेलिंग को अपना इस अपॉर्चुनिटी को अपनाया है और इसको अपना करियर बनाया है, आई वांट टू कंग्रेचुलेट देम। मैं उन लोगों को लखपति करोड़पति बनने के लिए एडवांस में मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपने अगर डायरेक्ट सेलिंग को चुना है और डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर को चुना है, तो आप दुनिया की सबसे बेहतरीन अर्निंग अपॉर्चुनिटी के हिस्सा हैं। यह बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हमारी मोदी केयर की। क्या सब चल रहा है मोदी केयर में, कैसे रहे अप्रैल मई जून के जो 3 महीने कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान, कैसी हमारी परफॉर्मेंस रही, कैसे हमारे लीडर्स के चेक रहे, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सो अप्रैल मई जून में जब पूरी की पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, आप सबने कोविड का डटकर मुकाबला किया। सिर्फ पर्सनल लेवल पर ही नहीं, बिजनेस लेवल पर भी हमारी परफॉर्मेंस सॉलिड रही है।
अप्रैल में जून में अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल की अप्रैल में जून से, सो आपकी कंपनी मोदी केयर ने 50% से ज्यादा की छलांग लगाई है। यानी 50% से ज्यादा सेल्स ग्रोथ हमारी पिछले साल के ऊपर आई है। इस दौरान एक क्वालिफिकेशन हमने रन की थी, गोवा और वाइजैक की क्वालिफिकेशन थी। मेरे ख्याल है ईस्ट रीजन के लिए सारी की सारी क्वालिफिकेशन गोवा के लिए थी। 50% ग्रोथ का मतलब है 20,000 क्वालिफायर्स हमारे गोवा और वाइजैक के लिए निकल कर आए हैं। ये अपने आप में सिर्फ मोदी केयर का नहीं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री का मैं समझता हूं एक रिकॉर्ड है। 20,000 क्वालिफायर्स फॉर गोवा, यानी जब हम गोवा 20,000 लोगों को लेके जाएंगे तो पूरी की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री गोवा की हम हिला के रख देंगे। 20,000 क्वालिफायर्स, इट्स एन ऑल टाइम रिकॉर्ड। आप सोचिए कोई क्वालिफिकेशन, ट्रिप क्वालिफिकेशन रन की जाए और उसमें 20,000 लोग क्वालिफाई करें। सबसे बड़ा जो होटल है गोवा में, उसकी कैपेसिटी है लगभग 500 से 600 लोग उसमें आ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने समय तक हमारे ट्रिप के क्वालिफायर्स गोवा की ट्रिप लगाते रहेंगे। अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की। पिछले साल जब कोरोना ने इस देश को हिट किया था, तब हम ये बात बोलते थे, वाइल कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया। आई थिंक ये सबको अच्छे से याद है। और उस वक्त भी मैं यही बोलता था कि जब मोड़ आएगा, जब गाड़ी टर्न करने का टाइम आता है, वही वक्त होता है जब आप दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर पाते हैं। अगर आपने अपने स्टीयरिंग को और अपने एक्सेलरेटर को ठीक से प्रेस किया, वही मौका होता है आपके लिए अपने आप को दूसरों से आगे निकालने का। ये वो मौका है जब सारे बिजनेस ये सोच रहे हैं कि अभी आगे क्या किया जाए, चलिए भाई थोड़े दिन और थाम लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या किया जाए, किस तरह से एक्सेलरेट किया जाए। हम मोदी केयर में इस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे अब आपके बिजनेस को जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता है, कैसे और भी जबरदस्त तेजी दी जाए और भी जबरदस्त एक्सेलरेशन दी जाए। इसके बारे में बात करते हैं। कैन यू सी माय स्लाइड संजय जी? अगर हमें ये एक्सेलरेशन करना है तो हमें 3 चीजों पर फोकस करना। हमें मतलब इसमें ज्यादा काम आपका है, हमारा सपोर्ट का काम है, आपका करने का काम है। इसके अंदर आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। वो 3 चीजें क्या हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि इन 3 चीजों पे अगर आप फोकस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है? उसका रिजल्ट आपकी रिटेंशन पे होने वाला है। आपकी जो रिटेंशन है, रिटेंशन का मतलब हमारे बिजनेस में जितने लोग इस महीना जुड़ते हैं, आज से 12 महीने के बाद, यानी ठीक 1 साल के बाद, कितने लोग इस बिजनेस में हमारे साथ जुड़े रह जाते हैं। तो आज का जो फिगर है, आज का जो आंकड़ा है, अगर आप अपनी टीम्स में भी देखेंगे, अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं, उसमें से 9 से 10 लोग ही 12 महीने के बाद बिजनेस से जुड़े रह जाते हैं। यानी बाकी के लगभग 90 लोग अलग अलग कारणों से बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। या तो उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, या उनको गलत अपलाइन मिल जाते हैं, या अपलाइन की बात उनको समझ नहीं आती है, या वो अपनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। रीजंस बहुत हो सकते हैं, लेकिन 9% यानी 100 में से मात्र 9 लोग ऐसे होते हैं जो 12 महीने के बाद हमारे बिजनेस में, आपकी टीम में जुड़े रहते हैं। अब इस परसेंटेज को हमको 10% से बढ़ाना है, यानी लगभग डबल करना है। और मैं अभी आपको कुछ फिगर्स दिखाऊंगा, इसका मतलब हमारे बिजनेस पर क्या होता है। तो 3 चीजें हमें करनी है। सबसे पहली चीज, जैसे ही लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, आप लोगों को अपनी मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी और मीटिंग्स की अटेंडेंस आप बढ़ानी है। न्यू ज्वाइनीज को लॉयल्टी एक्सप्रेस के माध्यम से, रीपरचेज ऑफर के माध्यम से बड़े नंबर्स में न्यू ज्वाइनीज को लेके आना है। जब आज से लगभग 3 महीना पहले, 2.5 से 3 महीना पहले हम लगभग 10,000 न्यू ज्वाइनीज को रोज लेकर आ रहे थे, कोरोना के टाइम में ये क्वांटिटी कम हो गई है। लोगों का जो न्यू ज्वाइनी का जो मोमेंटम है वो थोड़ा स्लो हो गया है। वो जाहिर सी बात है, जब कोरोना टाइम है, लोगों का फोकस अपनी हेल्थ पर चला गया है। अब इस फोकस को वापस लेके आना है। हमें लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों को हर महीना दोबारा से मोदी केयर में ज्वाइन कराना है। ये फिगर्स, ये नए फिगर्स नहीं है। 2.5 से 3 लाख लोग ऑलरेडी, हम आज से 3 महीना पहले 2.5 से 3 लाख लोग मोदी केयर हर महीना ज्वाइन करते थे। ये पहली चीज है।
दूसरी चीज है हमारी जो लोअर लेवल है लीडरशिप की, लोअर लेवल लीडरशिप यानी 16% डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर लेवल, इस लेवल पर हमें इनकम बढ़ानी है, रोकड़ा बढ़ाना है, आपकी जेब में पैसा बढ़ाना है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर हम इस लेवल पर यानी 16% डायरेक्टर और एसडी, इस लेवल पर अगर हमने इनकम लेवल्स बढ़ाए, आप लोगों के जेब में पैसा और डाला, तो ये जबरदस्त तूफान आ सकता है। तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में अभी आई थिंक आप लोगों ने देखे होंगे, प्रोग्राम्स, जो नए प्रोग्राम्स हमने जुलाई में लॉन्च किए हैं, उन प्रोग्राम्स का फोकस ही है हमारी लोअर लेवल लीडरशिप को उनकी इनकम बढ़ाना, और थोड़े बहुत से नहीं, लगभग डबल, कुछ केसेस में 130-150% तक उनकी इनकम बढ़ रही है। तीसरी चीज जो हमको करनी है वो है हमारी प्रोडक्ट और प्लान की ट्रेनिंग्स। जैसा कि मैं अभी हाल ही में अपनी एडवाइजरी काउंसिल को भी बताया था, हमारे टॉप लीडर्स को भी बताया था कि हमारी जो मीटिंग्स हैं इसमें जो अटेंडेंस है उसको दोबारा से उस लेवल पर लेके जाना है जो आज से 3-4 महीने पहले थी। पिछले 2 से 3 महीने में मीटिंग्स की अटेंडेंस मैं देख रहा हूं कम हो गई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो जूम की मीटिंग्स हैं या जो भी जिस तरीके से भी आप मीटिंग्स करते हैं, उन मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। प्लान और प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग की मीटिंग्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, यानी ज्यादा से ज्यादा ही मीटिंग्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ही मीटिंग्स अटेंड कीजिए और अटेंडेंस को दोबारा से उस लेवल पर लेके जाइए जिस लेवल पर उसे होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आप लोग करेंगे, भरपूर न्यू ज्वाइनीज को लेके आएंगे, लोअर लेवल ऑफ लीडरशिप में रोकड़ा बढ़ाएंगे जिसमें हम आपकी मदद करेंगे, और प्रोडक्ट और प्लान की ट्रेनिंग्स, नए SPBM सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर के जो टूल्स हैं उन्हें लेकर प्रोडक्ट और प्लान ट्रेनिंग की जो कैपेसिटी है, जो उसकी जो पुश है, उसको आप बढ़ाएंगे। मॉनसून धमाका, इसके बारे में शायद आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। 3 प्रोग्राम्स हमने इस महीने लॉन्च किए हैं। पहला प्रोग्राम है 10 का दम, जो अभी चल रहा है, 10 तारीख को खत्म हो जाएगा, जो एक लकी ड्रॉ प्रोग्राम है, और काफी अंतराल के बाद इतना बड़ा लकी ड्रॉ प्रोग्राम आया, इसे मिस मत कीजिए। पूरी कोशिश कीजिए कि आप और आपकी सारी की सारी टीम मिनिमम 50 पीवी का ऑर्डर, यानी 50 और 100 पीवी के ऑर्डर्स लेकर 1 से 10 तारीख के बीच में डालें, जिससे इस प्रोग्राम नंबर 3 का पूरा आनंद उठा पाएं। प्रोग्राम नंबर 1 पीजीबीवी ग्रोथ प्रोग्राम है, जो डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर के लिए है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, रोकड़ा हमें बढ़ाना है नीचे वाली लेवल ऑफ लीडरशिप के लिए। तो ये जो प्रोग्राम है, इसमें आप देखेंगे कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जो इनकम है, बहुत बड़े पूल जो डायरेक्टर, लगभग 70-75% जो डायरेक्टर्स हैं जो क्वालिफाई होकर डायरेक्टर टाइटल अपना अचीव करते हैं महीने में, उनकी इनकम लगभग डबल होने वाली है जुलाई के अंदर, अगर उन्होंने ये प्योर पीजीबी बेस्ड प्रोग्राम, ये जो पीजीबीवी बेस्ड प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, इसके टारगेट को वो मीट करते हैं। प्रोग्राम नंबर 2 है एलपीबी लेग्स प्रोग्राम, यानी जितने भी आपके अप्रैल जो बेस मंथ हमने लिया है उसमें जो एलपीबी लेग्स थे, अगर आप ईडी टू प्लैटिनम लेवल पर हैं या नहीं भी हैं, तो आप इस ईडी और प्लैटिनम लेवल को अचीव करते हैं और सिर्फ एक लेग, अपनी एलपीबी का एक लेग बढ़ाते हैं, तो आपको पर लेग एक भारी अमाउंट 6,000 रुपीज का रिवॉर्ड आपको मिलता है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एलपीबी लेग्स बढ़ाते जाइए अपने बेस नंबर ऑफ एलपीबी लेग्स से और पैसा कमाते जाइए। ये तीनों प्रोग्राम्स एकदम टारगेटेड है। लॉयल्टी एक्सप्रेस, जो हमारे नीचे स्तर के लीडर्स, जो नीचे स्तर के जो न्यू एंट्री, जो न्यू ज्वाइनीज हैं, या जो एपीबी मान लीजिए 10% या 13% तक के जो लोग हैं, ये ज्यादातर उनके लिए है, और उन लीडर्स के लिए है जो अपना टाइटल हर महीने अचीव करते हैं। लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम उस सेगमेंट को ड्राइव करेगा, यानी निचले स्तर पर, कंज्यूमर एंड पर ड्राइव करेगा। दूसरा प्रोग्राम जो हमारा पीजीबी बेस्ड प्रोग्राम है, वो डायरेक्टर और एसडी लेवल पर काम करेगा, और मैं मानता हूं 13% से लेकर सीनियर डायरेक्टर लेवल तक काम करेगा। प्रोग्राम नंबर 2 हमारे प्लैटिनम लेवल तक के लीडर्स पे काम करेगा, और 10 कदम ओवरऑल एनर्जी ड्राइव करेगा। ये सब देखते हुए जो मुझे जुलाई
का महीना जो नजर आ रहा है, जो आप लोगों के चेक मुझे अभी से नजर आ रहे हैं, जो 9 अगस्त को जो पे आउट होगा, वो शायद मेरी उम्मीद है कि अब तक का सबसे बड़ा पे आउट होगा, क्योंकि अब इस लॉकडाउन के बाद जुलाई में ये बांध, ये डैम बहुत जबरदस्त तरीके से खुलने वाला है। आप देख रहे हैं ऑलरेडी सब लोग घरों से बाहर आ गए हैं, बाहर निकलना शुरू हो गया है, लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता जा रहा है। इसका पूरा पूरा आप लोग यूज कीजिए। बात करते हैं न्यू ज्वाइनिंग की, एक्टिवेशन और रिटेंशन की। और ये जो अगली 3 स्लाइड हैं, ये बहुत ही अहम है, इसको आप ठीक से समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 100 लोग अगर आज ज्वाइन करते हैं, उसमें से मात्र 39 लोग, यानी 38 या 39 लोग ही ऑर्डर प्लेस करते हैं। और आज से 1 साल के बाद ये 100 लोगों में से, जो 100 लोग आज ज्वाइन किए हैं, इसमें से मात्र 9 लोग आपकी टीम के साथ जुड़े रहते हैं, यानी 91 लोग गायब हो जाते हैं, कारण कुछ भी हो। इसी तरीके से अगर 100 लोग आज ज्वाइन करते हैं, इसमें से मात्र 50 लोग ही होते हैं जो ऑर्डर प्लेस करते हैं। और अगर 39 लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर यही हम इसको सिर्फ 11 नंबर से बढ़ा दें, यानी अगर आपके पास 100 लोग ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए 10 लोग ज्वाइन करते हैं, उसमें 4 लोग ऑर्डर करने की बजाय अगर 5 लोग ऑर्डर करना शुरू करें, तो ओवरऑल 297 करोड़ यानी लगभग 300 करोड़ से कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है। सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये, यानी 92 करोड़ का बोनस पे आउट हमारे लीडर्स के लिए एडिशनली क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं और इन 100 लोगों में से 20 लोग हमारे साथ 1 साल के बाद रहते हैं, आपकी टीम के साथ जुड़े रहते हैं, यानी 9 लोग रुकते हैं आज की तारीख में, अगर 9 को हम बढ़ा के 20 तक ले जाएं, तो आपकी कंपनी का टर्नओवर लगभग 1200 करोड़ से बढ़ता है। और आप लोगों का जो बोनस है, जो हमारे कंसल्टेंट्स का बोनस है, वो लगभग 370 करोड़ से बढ़ता है। सोच के देखिए, अगर 370 करोड़ का बोनस एडिशनली ओवर एंड अबव आपकी आज की इनकम के साथ अगर जुड़ता है, तो कितना बड़ा इंपैक्ट हमारी आजादी की जो विजन है उस पर आने वाला है। अगर हम मोदी केयर के अंदर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, आपके सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अगर हम उसका एक क्विक आपको स्नैपशॉट दें, तो हम, और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ मोदी केयर ही कर पाया है, या मोदी केयर ने पहल की है और मोदी केयर के बाद दूसरे लोगों ने फॉलो किया है इंडस्ट्री में। आज हम मोदी केयर में एडवर्टाइजिंग करते हैं, सही मायने में अपॉर्चुनिटी की एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो आप लोगों ने देखा है, हमारी आजादी की स्टोरीज देखी हैं, और एक बहुत बड़ी कैंपेन पे हम काम कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी आपको अगस्त के महीने में हम लॉन्च करेंगे। कोशिश करेंगे कि नेशनल टीवी पर भी जाएं इस कैंपेन को लेके। मास मीडिया कवरेज जब हम करते हैं, अगर आप अखबारों को खोल के देखें, तो उसमें आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में कवरेज दिखती है, मोदी केयर के बिजनेस के बारे में कवरेज दिखती है, और बड़े बड़े अखबारों में, टेलीग्राफ जैसे अखबारों में, अगर मैं कोलकाता की बात करूं, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों में, लोकल हिंदी अखबारों में, बांग्ला अखबारों में आज हमारी कवरेज होती है। आज अगर हम हमारी ग्रेट प्लेस टू वर्क के अंदर रैंकिंग की बात करें, तो ओवरऑल जो सारी लगभग जितनी भी कंपनीज इस सर्वे में पार्टिसिपेट करती हैं, उन सारी कंपनीज की रैंक के अंदर हमारी रैंकिंग की बात करें तो हमारी है 2 साल लगातार हमारी रैंक 5 हुई है, 5th रैंक, और ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखें, तो टॉप 50 में भी कोई और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है आपकी कंपनी मोदी केयर के अलावा। आज हमारे पास चैटबॉट सिर्फ एक भाषा में नहीं है, मल्टीलिंगुअल यानी मल्टीपल लैंग्वेज में हमारे पास में चैटबॉट है, हमारा रोशनी चैटबॉट है। आज हमारे पास एक ऐसा टूल है जो मेरी नजर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर मुझे उसमें नजर आता है, मोदी केयर माय शॉप। अगर आप इस टूल को नहीं जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो अपने अपलाइन से बात कीजिए, मोदी केयर के एरिया मैनेजर से या ट्रेनिंग मैनेजर से बात कीजिए, वो आपको समझाएंगे कैसे आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल का जो प्रयोग है वो बड़ा ही सिंपल है। आप एक मोदी केयर की वेबसाइट पर अपनी शॉप बनाते हैं,
अपनी दुकान बनाते हैं, अपने नाम से एक दुकान बनाते हैं। मान लीजिए आपका नाम है अरिंदम मुखर्जी आपका नाम है, आप अरिंदम मुखर्जी जी के नाम से अपनी शॉप बनाते हैं, मोदी केयर की वेबसाइट पर अपनी फोटो लगाते हैं और उस दुकान का लिंक अपने कस्टमर को भेजते हैं। आपका कस्टमर उस लिंक पर क्लिक करता है, आपकी दुकान उसके फोन पर खुल जाती है, वो अमेज़न की तरह आपकी दुकान से मोदी केयर के प्रोडक्ट्स खरीदता है। मोदी केयर डायरेक्टली उसको प्रोडक्ट डिलीवर करता है, जैसे अमेज़न डिलीवर करता है। आपके कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाता है, पैसा मोदी केयर के पास आ जाता है, आपका रिटेल प्रॉफिट आपको मिल जाता है, आपका बोनस, जो आपका बोनस है वो बीवी के माध्यम से आपके महीने के एंड में आपको मिल जाता है। आप इस मोदी केयर माई शॉप को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। जितनी जल्दी आप मोदी केयर माई शॉप को यूज करना सीखेंगे, उतनी जल्दी अपने आप को आप फ्यूचर के लिए तैयार करेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आज हमारे पास मोदी केयर का इंस्टेंट ब्रोशर है, आज हमारे पास मोदी केयर प्रीमियर सर्विस है जो हमने कोलकाता में हाल ही में लॉन्च की है, और बहुत जल्दी हम बंगाल में और भी शहरों में इस प्रीमियर सर्विस को लेके जाने वाले हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और किसी ने ये सर्विस अभी तक लॉन्च नहीं की है। कोलकाता में आज आपको सेम डे ऑर्डर डिलीवर हो सकता है। अगर आप 1 बजे से पहले ऑर्डर करें तो सेम डे यानी 6 से 7 बजे से पहले पहले आपको उसी दिन आपका बॉक्स आपके घर पे पहुंच जाता है। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, यानी जब आप केवाईसी डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करते हैं, मान लीजिए अपना आधार कार्ड अपलोड करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा शायद कि जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नोटिस करते हैं, इंस्टेंटली उसी वक्त सेकंड्स में आपका केवाईसी अपडेट हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मोदी केयर ने ही अभी तक इंप्लीमेंट की है, पूरी इंडस्ट्री में ये टेक्नोलॉजी किसी ने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं की है। आगे आने वाले समय बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। हमने पिछले लगभग 12 महीने में 157 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। अगले 5 महीने में हम आपको 50 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स और देने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए, एक से एक धमाकेदार प्रोडक्ट्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। रोड टू फ्रीडम ऐप, यानी रोड टू आजादी, यानी आजादी का सफर, एक मोबाइल ऐप है। ये पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास ये ऐप नहीं है। इस ऐप में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इस ऐप में जैसे ही कोई नया ज्वाइन करने वाला, मोदी केयर ज्वाइन करने वाला इस ऐप को डाउनलोड करता है, इसमें अपनी डिटेल्स भरता है, ये ऐप आपसे पूछती है आपका सपना क्या है, ये पूछती है आपका ड्रीम क्या है। आप अपना ड्रीम उसमें चूज करते हैं। आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको इंटरनेशनल ट्रैवल चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी आपकी ड्रीम है, आप उस ड्रीम को चूज करते हैं। और जैसे ही आप इस ड्रीम को चूज करते हैं, ये आपसे पूछता है आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं मोदी केयर से। जब आप उसे बताते हैं, इस मोबाइल ऐप पे बताते हैं कि मुझे इतना पैसा कमाना है मोदी केयर से मंथली, तो ये ऐप आपको आपका प्लान बना के देती है कि भाई अगर आपको, अरिंदम जी, अगर आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए मोदी केयर से, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये आपको इतनी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, इतनी परिवर्तन करनी पड़ेंगी, इतनी शुरुआत करनी पड़ेंगी, वगैरह वगैरह। और रोज आपका हाथ पकड़कर ये ऐप आपको बताएगी कि आज आपको क्या करना है। और जैसे ही दिन खत्म होता है, ये ऐप आपको बताएगी कि आपने आज क्या बोला था आप करेंगे और आपने क्या नहीं किया है, जिससे आपको ये एहसास होगा, आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी मंजिल से कितना दूर हैं। एक अपलाइन की तरह ये ऐप आपका हाथ पकड़ेगी और आपको आपकी आजादी का रास्ता बनाकर देगी। ये बहुत बहुत ही एक्साइटिंग ऐप है, ये मोबाइल ऐप है। मैं खुद इसका बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और मुझे ये उम्मीद है कि अगले 2 महीने में हम ये ऐप आपके हाथ में, आपके मोबाइल फोन पर लॉन्च करने वाले हैं, लेके आने वाले हैं आपके लिए। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस, आप सब जानते हैं हमने 25 साल कंप्लीट कर लिए हैं। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस पूरे साल चलेंगी और इस पर आपको बहुत बहुत एक्शन नजर आएगा। मोदी केयर आपको हर जगह नजर आएगा, अखबारों में नजर आएगा, टीवी पर नजर आएगा, सब जगह नजर आएगा। हमारी जो SPBM की बिजनेस ट्रेनिंग्स हैं, उसमें एक से एक धमाकेदार नई ट्रेनिंग्स और नए नए टूल्स हम आपको देंगे। वेल प्रोडक्ट्स पर बहुत जबरदस्त फोकस होगा और बहुत ही बेहतरीन नए वेल प्रोडक्ट्स हम आपके लिए लेके आएंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज करेंगे। हम आने वाले टाइम में आपको ये बताएंगे कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको इसके साथ और क्या प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जो आपके लिए सही होंगे। अगर आपने पीछे ये प्रोडक्ट खरीदे हैं तो आपका ये प्रोडक्ट शायद खत्म हो गया है, इस प्रोडक्ट को खरीदिए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम अपनी वेबसाइट में बिल्ड कर रहे हैं। तैयार हो जाइए। नेक्स्ट डे डिलीवरी, यानी जैसे ही आपने आज ऑर्डर किया अगले दिन आपका बॉक्स डिलीवर होगा। ये फैसिलिटी हम टॉप 30 हिंदुस्तान के टॉप 30 शहरों में बहुत जल्दी ये लेके आने वाले हैं। आपने ऑलरेडी सुना होगा हम यूरोप जा रहे हैं, हम यूके लॉन्च कर रहे हैं, साथ ही साथ हम 6 से 7 कंट्रीज यूरोप में भी और लॉन्च करेंगे। जैसे ही हम यूके खोलते हैं साथ में 6 से 7 कंट्रीज और हम लॉन्च करने वाले हैं। अगर हम SPBM की बात करें तो कुछ बेहतरीन टूल हमने हाल ही में लॉन्च किए हैं। मैं क्विकली आपको उन सब टूल्स की झलक दिखाना चाहूंगा। मोदी केयर डिजिटल ट्रेनिंग हब, अगर ये आपके पास नहीं है तो प्लीज इसको अपने अपलाइन से मांगिए या हमारे एरिया मैनेजर से मांगिए। इस टूल की मदद से एक क्लिक पर, यानी आपके फोन पर जब ये टूल आप खोलेंगे और फोन को टैप करेंगे, मान लीजिए आपको शुरुआत प्रोग्राम चाहिए तो आप शुरुआत प्रोग्राम देखेंगे, शुरुआत के ऊपर टैप करेंगे तो शुरुआत का पूरा प्रोग्राम आपके फोन पे खुल जाएगा। अगर आपको समी मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड खोलना है तो आप उस पर टैप करेंगे तो वो खुल जाएगा। आपको कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग खोलनी है आप उस पर क्लिक करेंगे और वो खुल जाएगा। ये मोदी के डिजिटल ट्रेनिंग हब, इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। आज सारे के सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल आपके फोन पर आपके लिए हमने अवेलेबल करा दिए हैं। इससे ज्यादा आसान हम आपके लिए नहीं कर सकते हैं। अब आप पर है कि आप इसका कितना इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। इसी तरह का एक और टूल हमने बनाया है, वेल का ब्रोशर है ये। सारे के सारे वेल प्रोडक्ट्स इसमें हैं। इसी तरीके से आप ये भी आप फोन पर एक PDF डॉक्यूमेंट है, इसे आप मंगाइए, अपने फोन पर रखिए और जो भी आपको इंफॉर्मेशन वेल के बारे में चाहिए, मान लीजिए वेल ब्राह्मी आप जानना चाहते हैं, वेल ब्राह्मी पर क्लिक करेंगे और वेल ब्राह्मी के बारे में सब कुछ आपके फोन पर खुल जाएगा। वेल ब्रेन एक्टिव के बारे में चाहेंगे तो ब्रेन एक्टिव पे क्लिक करेंगे और ब्रेन एक्टिव का सारा डिटेल्स आपके सामने खुल जाएगा, वगैरह वगैरह। ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। इसको जो भी इस्तेमाल कर रहा है उसे बहुत फायदा हो रहा है। वेल की सेल बढ़ रही है। होम केयर प्रोडक्ट ब्रोशर, इसी तरीके से हमने एक होम केयर के लिए भी ब्रोशर बनाया है। इसे भी आप, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज इस ब्रोशर को भी अपने फोन पर रखिए, बहुत काम आएगा आपके। ये आपको बताएगा कि कॉस्ट पर यूज, यानी हर यूज का कितना कॉस्ट है, किस प्रोडक्ट का, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसकी पूरी की पूरी यूजेज डायरेक्शन, प्रोडक्ट डेमो, सब कुछ आपको इस एक छोटे से डॉक्यूमेंट में मिलेगा। हम बहुत जल्दी अगले दो दिन में ये नई कनेक्ट मैगजीन, डिजिटल कनेक्ट मैगजीन लॉन्च करने वाले हैं। इसी तरीके से इसमें भी अगर आपको क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स ढूंढने हैं तो आप इसके इंडेक्स पे क्लिक करें, सीधा आपको क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स पे ले जाएगा। आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर पे क्लिक करेंगे, सीधा आपको प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर पे ले जाएगा, वगैरह वगैरह। सपने कैटलॉग हम अगले 2 से 3 दिन में लॉन्च करने वाले हैं। ये सपने कैटलॉग में भी इसी तरीके से आपको एक इंडेक्स दिया जाएगा जिसको बोलते हैं कंटेंट्स। आप उसमें क्लिक करेंगे, मान लीजिए आप जाना चाहते हैं पर्सनल केयर कैटेगरी में, क्योंकि कभी कभी उस पेज तक पहुंचने में आपको वक्त लग जाता है, तो आप सीधा उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप पर्सनल केयर पे पहुंच जाएंगे। आपको बेबी केयर चाहिए, बेबी केयर पे क्लिक करेंगे, सीधा बेबी केयर पे पहुंच जाएंगे। बहुत ही ईजी नेविगेशन हो गया है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें मालूम है अब ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आप लोग इंटरनेट पर, मोबाइल फोन पर मैनेज करते हैं। आजादी की पाठशाला एक और बेहतरीन टूल है जो हमने हाल ही में लॉन्च किया है, इसका भी इस्तेमाल कीजिए। इस पर भी एक क्लिक के माध्यम से ये आपको बता देगा कि क्या शेड्यूल है और सारे की सारी बिजनेस ट्रेनिंग्स आपके फोन पर आप उसी वक्त देख पाएंगे। आने वाले टाइम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रांड पर, हम मोदी केयर ब्रांड पर बहुत काम कर रहे हैं और मोदी केयर की इमेज को बिल्ड करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। आपको काफी एक्शन इस पे नजर आएगा। नई वेबसाइट और नई मोदी केयर की ऐप, हाल ही में हमने एक ऐप लॉन्च की थी, उसमें भी हमने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की हैं जिसे बदलने की जरूरत है, वो बदल रहे हैं। तो अगले लगभग 8 हफ्ते में, यानी 2 महीने में आपको नई वेबसाइट और मोदी केयर की नई ऐप देखने को मिलेगी। रोड टू आजादी ऐप के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात करते हैं कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में।
ये प्रोडक्ट हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं। एनवायरोचिप लैपटॉप, राउटर, टैबलेट, मॉनिटर, इसके लिए एनवायरोचिप लॉन्च हो गई है। गिलॉय, च्यवनप्राश, इन सब प्रोडक्ट्स का बहुत जबरदस्त बेहतरीन रिस्पॉन्स आया है। हमने हाल ही में मसाले लॉन्च किए हैं, सांबर मसाला, पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, छोले मसाला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है हर तरफ से। अगस्त के महीने में हम लॉन्च करने वाले हैं जामुन करेला जूस। 3 नए वेल के प्रोडक्ट्स अगस्त में आ रहे हैं। वेल त्रिफला, वेल विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट्स और वेल विटामिन डी, इन तीनों प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड थी। अगस्त में आप लोगों को ये सेल करने के लिए मिलेंगे। हींग, हमारे मसाला कैटेगरी में एक और प्रोडक्ट आ रहा है, इसकी काफी डिमांड है, ये भी अगस्त में लॉन्च किया जा रहा है। 8 नए घड़ियों के डिजाइन्स हम लॉन्च कर रहे हैं अगस्त में, तैयार हो जाइए। SM वॉचेस के नए डिजाइन आ रहे हैं और एकदम अच्छे वक्त पर आ रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है। आप जानते हैं कि इस टाइम पर गिफ्टिंग काफी होती है। हेना हम लॉन्च कर रहे हैं और हम जानते हैं कि खास तौर पर वेस्ट बंगाल में, ईस्ट रीजन में हेना यानी मेहंदी का काफी इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए तैयार हो जाइए। अगस्त में आ रही है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की, बढ़िया क्वालिटी की हेना मेहंदी आ रही है आपके लिए। तैयार हो जाइए। मोदी केयर अब आने वाला है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में। एयर प्यूरिफायर, अगस्त में हम एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांड जिसका नाम है कुकू, ये कोरिया का लीडिंग ब्रांड है, कुकू एयर प्यूरिफायर्स, ये हम लॉन्च करने वाले हैं अगस्त में। और एकदम सही टाइमिंग है क्योंकि सितंबर अक्टूबर से पोल्यूशन बढ़ जाती है, तो इसकी जो टाइमिंग है एकदम आइडियल है। इसके लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। हाई वैल्यू हाई बीवी प्रोडक्ट, ये एक मल्टी चार्जिंग केबल है। ये केबल ही नहीं है, ये आप एक स्टैंड की तरह भी यूज करेंगे आप इसको। इसमें अगर अपना फोन आप फिट करेंगे उसके बाद ये स्टैंड की तरह काम करता है। फेशियल किट्स आ रही हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन फॉलिक, जिसकी काफी डिमांड थी, ये सितंबर में आ रहे हैं। रेडी टू ईट खाना आ रहा है, यानी बने बनाए पिंडी छोले, बने बनाए राजमा, दाल मखनी, शाही पनीर, 9 वैरायटीज खाने की आ रही है रेडी टू ईट, मतलब इसको गर्म कीजिए और खाइए। चावल बासमती राइस आ रहा है। ग्रीन टी बैग फॉर्म में ये आ रही है, इसके हम एक साथ 7 फ्लेवर्स लॉन्च कर रहे हैं। डेल मोंटे के साथ हमने टाई अप किया है, यानी टोमेटो केचप, तैयार हो जाइए। एगलेस मेयो, टोमेटो केचप और पिज्जा एंड पास्ता सॉस, ये आ रही है सितंबर में। कुछ और मसाले आपको सितंबर और अक्टूबर के बीच में मिलेंगे। शाही मुखवास एक नए पैकेजिंग में आपको मिलेगा। डिओड्रेंट्स की नई रेंज आपको मिलेगी मेन एंड वेमेन के लिए। लिपस्टिक की नई प्राइस पर, एक बेहतरीन नए प्राइस पर आपको क्रीम लिपस्टिक लेके आ रहे हैं। और मैं आपको इस पर ये बता दूं, अर्बन कलर हमारा जो कलर कॉस्मेटिक का ब्रांड है, ये 100% वेजिटेरियन है। आमतौर पर जब आप लिपस्टिक खरीदने जाते हैं, और लेडीज को ये मैं बता दूं खास तौर पर, जब आप लिपस्टिक खरीदते हैं तो ज्यादातर लिपस्टिक मार्केट में नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट डलते हैं उसमें। अर्बन कलर एक यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक ब्रांड है, जहां पर कोई भी प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई भी नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट नहीं डलता है। ये एक बहुत बड़ी सेलिंग स्टोरी है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। मैं देखता हूं कि आप लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अगर आप किसी लेडी को ये बताएं कि वो जो लिपस्टिक इस्तेमाल कर रही है वो नॉन वेजिटेरियन है, आप बताइए वो यूज करेंगे उस लिपस्टिक को? नहीं करेंगे। अर्बन कलर लिपस्टिक जब आप उनको देंगे या कोई भी अर्बन कलर का प्रोडक्ट देंगे, आप डंकी की चोट पर उनको जाकर बोलेंगे कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। इस स्टोरी को यूज कीजिए, ये बहुत ही जरूरी स्टोरी है अर्बन कलर को सेल करने के लिए। तो एक नए प्राइस पर, एकदम मार्केट रेट अफोर्डेबल प्राइस पर ये लिपस्टिक आ रही है। इसका डीपी वैल्यू होगा 300 के भी अंदर, 300 से भी कम के डीपी वैल्यू पर, 299 रुपए के डीपी वैल्यू पर ये क्रीम लिपस्टिक आपको मिल रही है। इसी तरह से अल्ट्रा प्रिसिशन लिप लाइनर, ये चेक रिपब्लिक से आ रहा है प्रोडक्ट, यूरोपियन प्रोडक्ट है। पावर मैट ट्रांसफर रेजिस्टेंट लिप कलर, ब्राउ शेपिंग एंड डिफाइनिंग किट, फाउंडेशन कंसीलर स्टिक। और ये एक वो प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट सेलिंग में
आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ब्लू लाइट क्या होता है? आजकल जिसे आप देखिए, या वो फोन पे होता है, या लैपटॉप पर होता है, या टीवी पर होता है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स होते हैं, सबसे इन सब स्क्रीन्स में से एक ब्लू लाइट एमिट होती है। ब्लू लाइट, ये जो ब्लू लाइट होती है, ये आपकी आंखों के लिए ठीक नहीं है, आपके स्किन के लिए ठीक नहीं है। यानी इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपके स्किन पर होते हैं। और क्या हो कि एक ऐसा प्रोडक्ट हम आपको दें जिससे जब अपने स्किन पर लगाएं, जैसे क्रीम लगाते हैं या मॉइस्चराइजर लगाते हैं, इसी तरीके से अपने फेस पर इसको लगाएं, अपने हाथों पर लगाएं, और एक स्क्रीन के सामने या मोबाइल स्क्रीन के सामने या लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठें, और जो ब्लू लाइट है, जो उससे निकलती हुई ब्लू किरणें हैं, नीली किरणें हैं, वो वहीं पर उसको रोक दे, आपके स्किन तक पहुंचने ना दे। दोस्तों, ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो हम अर्बन कलर में लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ब्लू लाइट इस सनग्लासेस, इस स्पेक्टिकल्स पे, इस चश्मे पर ब्लू लाइट प्रोटेक्शन लगी हुई है। तो इसके अंदर से जब ब्लू लाइट आप निकालने की कोशिश करते हैं तो ब्लू लाइट पास नहीं होती है। ये पूरी की पूरी रेंज हम लेकर आ रहे हैं, और बहुत ही जल्दी लेकर आ रहे हैं। इसी में आपको फेशियल वॉश मिलेगा, सेरम ऑयल मिलेगा, स्क्रब मिलेगा, मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिलेगी, और डीप क्लीन मास्क मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, एक से एक जबरदस्त प्रोडक्ट्स आपके लिए आ रहे हैं। मॉनसून बोनांजा के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्टर लेवल अचीव करते हैं, डायरेक्टर हैं, अप्रैल में आपका टाइटल डायरेक्टर था और आप डायरेक्टर लेवल अचीव करते हैं, अगर डायरेक्टर बोनस ही होता केवल, जो अपने आप में अच्छा बोनस है, इसी पीजीबीवी पर जो आप टारगेट पीजीबीवी है, यानी 45,000 पीजीबीवी, अगर यही आप जुलाई के महीने में करते तो आपको बोनस मिलता 3,456 रुपए। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को अगर आप देखें और इसकी कैलकुलेशन करें तो क्लियरली आपको 3,456 की जगह मिलते हैं 7,456 रुपए, यानी लगभग 115% ज्यादा बोनस, यानी डबल से ज्यादा। इसी तरीके से अगर आप सीनियर डायरेक्टर हैं तो 136% ज्यादा बोनस। और अगर एलपीबी लेग्स की बात करें तो ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। अगर हम तीनों प्रोग्राम्स को एक के ऊपर एक रखें तो नीचे वाला प्रोग्राम हमारा जो लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम है वो हमारा कंजम्पशन ड्राइव करेगा, हमारे नीचे वाले कंसल्टेंट्स को ड्राइव करेगा। उसके ऊपर हमारा पीजीबीवी बेस्ड प्रोग्राम है जो डायरेक्टर टाइटल्स ड्राइव करेगा, सीनियर डायरेक्टर टाइटल्स ड्राइव करेगा। और उसके ऊपर है हमारा एलपीबी प्रोग्राम, यानी नीचे जब गर्मी क्रिएट होगी, यानी नीचे जब मोमेंटम क्रिएट होगा तो अपने आप जो हमारे ऊपर के लीडर्स हैं उनके एलपीबी लेग्स बनने लग जाएंगे। यानी सबकी जेब में जुलाई में बहुत जबरदस्त रोकड़ा आने वाला है। तैयार हो जाइए, एक से एक जबरदस्त प्रोग्राम्स हैं आप लोगों के लिए लाइंड अप। और जुलाई एक ऐसा महीना होना चाहिए जिसमें हम पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर डाल दें। संजय जी, हाउ मच टाइम डू आई हैव? सर, यू कैन कंटिन्यू सर। ओके, तो एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या होता है? रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, इसको समझते हैं। यानी कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर जब आती है तो आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, राइट? अब परिस्थिति अगर हम बाहर देखें तो परिस्थिति, अब कोरोना टाइम है तो परिस्थिति तो अच्छी नहीं है। लोगों के बिजनेसेस जा रहे हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों की जो जॉब कर रहे हैं शायद उनकी सैलरी कम की जा रही है, वगैरह वगैरह। तो परिस्थिति अच्छी नहीं है, और ऊपर से कोरोना का भय, कोरोना का डर वो भी है। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म यानी इस तरह की परिस्थिति में आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, उसका मैं कुछ एक एनालॉजी, एक कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे 3 चीजें, एक है आलू, पोटैटो, एक है एग यानी अंडा, और तीसरा है कॉफी। अब अगर इन तीनों चीजों को अलग अलग पैन्स में, अलग अलग बर्तनों में उबलते हुए पानी में अगर हम डालें तो इन तीनों चीजों का रिएक्शन ही अलग होगा। यानी आलू अगर गर्म पानी में डालने से पहले देखें तो ये काफी ठोस है,
आप कॉफी को कॉफी बीन की तरह मत देखिए, पाउडर की तरह देखिए, पाउडर की तरह देखिए। तो जो आलू है उसको अगर आप दबाने की कोशिश करें, कच्चे आलू को तो दबा पाएंगे? शायद नहीं दबा पाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे महारथी हों जो काफी बॉडी बिल्डर हो, शायद दबा पाएंगे, लेकिन एक आम इंसान इसको दबा नहीं पाएगा। कच्चे आलू को आप नहीं दबा सकते, उसको प्रेस नहीं कर सकते। अंडे को अगर आप दबाने की कोशिश करें, बाहर उसका एक बाहरी शेल होता है, वो काफी हार्ड होता है, लेकिन कोशिश करें दबाने की कोशिश करें तो आप मतलब तोड़ पाएंगे। आप अंडे को थोड़ा जोर लगाएं तो तोड़ पाएंगे। कॉफी पाउडर अगर हम देखें तो कॉफी पाउडर तो बड़ा ही आसान है। आप उसको उठाएंगे आराम से, उसको रेत की तरह आप उसे फील कर पाएंगे, और रेत की तरह वो आपके हाथ से भी गिरेगा, तो उसको आराम से आप दबा पाएंगे। ये पानी में डालने से पहले इनका आकार है, या इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी क्वालिटी है। जब गर्म पानी, उबलते हुए पानी में हम इनको डालेंगे तब क्या होगा? तो जो आलू है, 5-10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आलू उस गर्म पानी को अपने अंदर आने देता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? आलू एकदम सॉफ्ट हो जाता है। यानी अब अगर आप आलू को दबाने की कोशिश करें उबलते हुए पानी से निकाल के, तो आप आराम से उस आलू को दबा पाएंगे, राइट? अंडा क्या करता है? जैसे ही आप अंडे को गर्म पानी में डालते हैं, वो क्या करता है कि गर्म पानी को अंदर नहीं जाने देता है, उसको बाहर ही, अपने जो शेल होता है उसका, उस शेल से गर्म पानी को बाहर रखता है, और अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रांग बना लेता है। यानी जो लिक्विड होता है अंदर, अंडे के अंदर लिक्विड होता है, तो जो लिक्विड होता है वो हल्का सा सॉलिड हो जाता है। यानी अपने आप को वो स्ट्रांग बनाता है। पहले तो अपनी आउटर कवर से अपने आप को संभालता है, प्रोटेक्ट करता है, और फिर अंदर से अपने आप को सॉलिड बनाता है। यानी अपने आप को उस परिस्थिति के हिसाब से अपना डिफेंस मैकेनिज्म, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म अच्छे से कर पाता है। तीसरा, हम कॉफी की बात करें तो कॉफी क्या करती है? जैसे ही आप कॉफी पाउडर को गर्म पानी में डाल दें, उबलते हुए पानी में डालें, तो पूरे के पूरे जो गर्म पानी का जो आपका बर्तन है, उसके अंदर सारा का सारा बर्तन का पानी का रंग ही बदल देता है कॉफी। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको? जब परिस्थिति विपरीत आती है, यानी खराब परिस्थिति आती है, मुश्किल परिस्थिति आती है, तो आपको आलू जैसा नहीं बनना है। यानी उस परिस्थिति से अपने आप को सॉफ्ट नहीं बनाना है। हो सके तो अंडे जैसा बनिए, और अगर सही में हो सके, अगर सही में आप लीडर हैं या लीडर बनने की इच्छा रखते हैं, तो कॉफी जैसा बनिए। क्योंकि कॉफी क्या करती है? कॉफी माहौल ही बदल देती है। कॉफी पूरे के पूरे पानी को अपने रंग में रंग देती है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। लीडरशिप वो होती है जो माहौल ही बदल दे, और माहौल को ही जबरदस्त बना दे। अब वो जो पानी है, वो कॉफी तैयार हो गई, आप समझ लीजिए, राइट? और कॉफी क्या करती है? कॉफी आपको उजागर करती है, आपको अलर्ट बनाती है, राइट? बहुत से लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं, राइट? अलर्ट रहते हैं। लोग जिम जाते हैं उससे पहले ब्लैक कॉफी पीते हैं। कॉफी में ये ताकत होती है। तो अगर सही में हो सके, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर सही में लीडर बनना चाहते हैं, और सॉलिड लीडर बनना चाहते हैं, और बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो कॉफी बनिए, आलू मत बनिए। अंडा बने तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि आप कॉफी बने, जिससे जिस सिचुएशन में आए उस सिचुएशन को ही बदल दें, राइट? सो दिस इज अ मैसेज। ये आज के टाइम में ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये मैसेज, इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे पास थोड़ा वक्त है अभी, संजय जी। ये स्टोरी है तितली और कुकून की। कुकून मतलब वो चीज जिसके अंदर से तितली निकलती है, राइट? तो आप सब जानते हैं कि सिल्कवॉर्म होता है। सिल्कवॉर्म अपने आसपास एक कुकून बनाता है, एक शेल बनाता है, और शेल में से धीरे धीरे वो निकलता है, और फिर वो एक दिन वो तितली यानी बटरफ्लाई बन जाता है, राइट? सो ये कहानी, इसमें क्या होता है कि एक इंसान थे, वो एक
तितली को देख रहे थे कि तितली भाई काफी स्ट्रगल कर रही है, उस कुकून से बाहर नहीं निकल पा रही है, कोशिश कर रही है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है। तो उन सज्जन ने क्या किया कि कैंची ली और कैंची लेकर कुकून को काट दिया कि अब तितली आराम से निकल पाएगी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब वो सज्जन जो थे उन्होंने अपनी तरफ से ठीक काम किया। उन्होंने कहा भाई कुकून में फंस रही है तितली, बेचारी को बड़ी तकलीफ हो रही है, वो निकल नहीं पा रही है छोटे से होल में से, तो मैं जरा इसका काम आसान कर देता हूँ, कुकून काट देता हूँ। तो उन्होंने कुकून काट दिया, उसका रास्ता आसान बनाने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? तितली निकल आई बाहर, लेकिन तितली ठीक से पूरी जिंदगी उड़ नहीं पाई। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि एज ए लीडर अगर आप सही में किसी को एक तितली जैसी उड़ान देना चाहते हैं, एक तितली जैसी लाइफ देना चाहते हैं, फ्री लाइफ, आजाद लाइफ, तो उसको शॉर्टकट मत सिखाइए, उसे कोशिश करने दीजिए कि वो पूरा अपने आप को डेवलप करे और उसके बाद उस कुकून से बाहर निकले। ये मैं किस लिए बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे पिछले 2-4 दिन में काफी लोगों के कॉल आए हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि सर वो ईपीवी ऑफर लेके आइए, एक्स्ट्रा पीवी धमाका लेके आइए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के जो ऑफर्स होते हैं जिससे आपका काम बहुत आसान बनाया जाता है ऊपर से, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही नहीं है। आपको चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप लीडरशिप की तरफ बढ़ें। ये कोशिश ना करें कि मुझे एक ही महीने में जीबीडी बनना है, एक ही महीने में मुझे 10 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है, एक ही महीने में पूरा का पूरा कुकून तोड़ के मुझे बाहर निकलना है। ये अगर आप कोशिश करेंगे, इस तरह के शॉर्टकट की कोशिश करेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल लीडर नहीं बन पाएंगे। तो ये बटरफ्लाई और कुकून की स्टोरी को याद करिएगा, एज एन अपलाइन भी याद रखिएगा और एज ए डाउनलाइन भी याद रखिएगा। अपलाइन की तरह भी याद रखिए कि आप किसी भी डाउनलाइन को उसका कुकून काटने की कोशिश मत करें कि मैं इसको जरा थोड़ा लंबी छलांग लगवा देता हूं, ना करें, क्योंकि आप उसको लॉन्ग टर्म में डैमेज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में भले ही उसका फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप डाउनलाइन हैं तो किसी भी अपलाइन को यह मत करने दीजिए। जो हाई परफॉर्मर होते हैं उनके कुछ ट्रेट, उनकी कुछ क्वालिटीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप लोग सब सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, आप लोग सब आजादी हासिल करना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि 10 लाख रुपए महीना के चेक पे पहुंचे, 20 लाख रुपए महीना के चेक पे पहुंचे, संजय जी जैसे लीडर बने, एडवाइजरी काउंसिल में जाएं, एक दिन समीर जी की एडवाइजरी काउंसिल में जाएं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन समझिए कि जो लीडर होता है, जो हाई परफॉर्मर होता है, उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं जो आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज यह है कि आपकी जो क्लैरिटी है, गोल की क्लैरिटी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे कब तक चाहिए और उसका क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लानिंग होगी, इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जो हाई परफॉर्मर होता है, और ये सचिन तेंदुलकर जी की फोटो में इसलिए लगा के रखिए बिकॉज इनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं ये सारे पॉइंट्स पर। क्लैरिटी ऑफ गोल, उनका गोल एकदम क्लियर था कि मुझे एक दिन हिंदुस्तान के लिए वर्ल्ड कप को लिफ्ट करना है, वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप लिफ्ट करना है। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने भले ही रिटायरमेंट के पास जाकर ये कप लिफ्ट किया, लेकिन ये किया, वो करके दिखाया। और भले ही वो कैप्टन नहीं थे टीम के, लेकिन पूरी की पूरी टीम की गाइडिंग लाइट थे वो, जब इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप लिफ्ट किया था। सचिन जी ने बहुत अहम भूमिका उस कप में निभाई थी। और कई बार ऐसा हुआ था कि वो इंडिया को कप के करीब लेकर आए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो कप हाथ में नहीं आया। लेकिन उनका गोल एकदम क्लियर था, वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। फादर की डेथ हो गई, आई थिंक दिस वाज 2003 वर्ल्ड कप। 2003 वर्ल्ड कप, फादर एक्सपायर हुए।
नेक्स्ट डे आई थिंक 2 दिन के बाद, उनके लास्ट राइट्स करने के बाद, फ्यूनरल के बाद, अगले दिन या अगले से अगले दिन उन्होंने, इंडिया को उनकी जरूरत थी, उन्होंने एक बार फिर टीम में वापस पहुंचे और एक सेंचुरी बनाई अगले ही मैच में. सो ही नेवर गॉट डिस्ट्रैक्टेड. रीइन्वेंशन, रेजिंग योर स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या है? रीइन्वेंशन मतलब क्या है? रीइन्वेंशन मतलब परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को रीइन्वेंट करना. यानी मैं जो आपको कॉफी का एग्जांपल दिया था, उसे बोलते हैं रीइन्वेंट करना अपने आप को, कि मैं कॉफी हूं, ये गर्म पानी में जा रही हूं, अब मैं क्या करूं? डर जाऊं या इस पानी का रंग ही बदल दूं? तो सचिन तेंदुलकर ने अपने आप को हमेशा रीइन्वेंट किया. कैसे इन्वेंट किया? एक एग्जांपल आपको देता हूं. शेन वॉर्न दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर थे, सब जानते हैं शेन वॉर्न को. शेन वॉर्न जब इंडिया में आए तो उनका टेरर था, सबके दिमाग में टेरर था कि ऐसा स्पिनर कोई है नहीं, ये तो 2 दिन में मैच खत्म कर देगा. सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न को फेस करने के लिए, उनकी बॉलिंग फेस करने के लिए क्या किया? लेग स्टंप के बाहर खड़े हुए, यानी कि पूरी की पूरी, जब शेन वॉर्न बॉलिंग करने आते थे, पूरी की पूरी 3 विकेट्स बॉलर को नजर आती थी, यानी वो लेग साइड में खड़े होते थे. उनको मालूम था कि ये लेग स्पिनर हैं और ज्यादा स्पिन करते हैं बॉल को. उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया, अपने स्टैंस को रीइन्वेंट किया, और उसका रिजल्ट क्या है मालूम? उसका रिजल्ट ये है कि जब शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया वापस गए उस सीरीज के बाद, तो उनको रात को डरावने सपने आते थे, उसमें सचिन तेंदुलकर आते थे उनको. राइट? दैट इज कॉल्ड अ हाई परफॉर्मर. उसे बोलते हैं हाई परफॉर्मर, इसे बोलते हैं लीडर. कोई भी हाई परफॉर्मर होगा, उसका हमेशा मेंटोर होगा, एक गुरु होगा, जिसे वो हमेशा अपनी सारी सक्सेस का क्रेडिट देगा. सचिन जी के गुरु भी थे रमाकांत अचरेकर जी. आपने सुना होगा, रमाकांत अचरेकर जी सिर्फ स्कूल में उनके कोच थे. स्कूल में जब वो 12-13 साल के थे तब उनके कोच थे. उसके बाद उनका कोई रोल नहीं था कोचिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी, वर्ल्ड कप लिफ्ट करने के बाद भी, उन्होंने रमाकांत अचरेकर जी को सबसे बड़ा क्रेडिट दिया अपने सक्सेस का. तो अपने अपलाइन को सक्सेस का क्रेडिट दीजिए, उसे अपना मेंटर, एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है. ये मत सोचिए कि मैं बिना अपलाइन के सब कर लूंगा. अपने मेंटोर को, अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट दीजिए, उसे क्रेडिट दीजिए, और हमेशा हम्बल रहिए. चाहे आप कितने भी ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं, अपने आप को हमेशा हम्बल बना के रखिए, यानी डाउन टू अर्थ रहिए. ये लोगों आपने सब पहचानते हैं, KFC सब जानते हैं. KFC क्या है? केंटकी फ्राइड चिकन. और ये जिन महानुभाव की वहां पे फोटो लगी हुई है KFC के लोगों में, इनका नाम है कर्नल सैंडर्स. तो अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत की थी जब वो 65 साल की उम्र थी उनकी, 65. तो मुझे बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं जी हम तो 50 साल के हो गए, अब कैसे डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करें? तो आप जाइए और कर्नल सैंडर्स से सीखिए, जिसने 65 साल की उम्र में KFC रेस्टोरेंट लॉन्च किया था. हम जानते हैं KFC कितनी बड़ी चेन बन चुकी है. दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. आई विल जस्ट से these 3 things. डोंट टॉक, जस्ट एक्ट. सिर्फ बात मत कीजिए, कुछ करिए. गो एंड एक्ट ऑन इट. हरकत कीजिए, कुछ करके दिखाइए. सिर्फ बोलिए मत, दिखाइए. सो सिर्फ करिए ही नहीं, करिए और दूसरों को दिखाइए कि आपने ये किया है. यानी कुछ करिए और जो करें उसको दिखाइए. और सिर्फ कस्में मत खाइए, यानी सिर्फ प्रॉमिसेस मत कीजिए. अपने आप को प्रूव कीजिए. अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप ये कर सकते हैं तो कोई और भी कर सकता है. प्रूव योरसेल्फ. डोंट टॉक, जस्ट एक्ट. डोंट से, जस्ट शो. डोंट प्रॉमिस, जस्ट प्रूव. और इसी काम में लग जाइए. एंड उसके बाद आप देखेंगे पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम आपके सपोर्ट में है. हम लोग सब आपके पीछे खड़े हैं. आप अपनी कमर कस लीजिए. ये जो 25 साल की उड़ान है, जो पिछले 25 साल में हमने किया है, मुझे बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि अगले 1 साल में हम वो करने जा रहे हैं जो पिछले 25 साल में शायद हमने नहीं किया होगा. दिस इज वेयर वी आर. इस तरह की हमारी तैयारी है, इस तरह की हमारी सोच है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक एक मोदी कैरियन, एक एक लीडर, एक एक
कंसल्टेंट हमारा इस पूरी जर्नी में इस दौरान हमारा साथ देंगे, और जो समीर जी की विजन है घर घर आज़ादी, उसको एक्सेलरेट करने में हमारी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू यू संजय जी। माय गॉड सर, सर आपने क्या किया है इस 50 मिनटों में, आई कांट टेल यू सर। नॉट अबाउट द डाटा बाय व्हिच यू गिव एक्साइटर्स, आपने जो लास्ट में जो कॉफी बीन बताया ना, एंड सचिन सर, आई कुड सी अ सचिन इन यू। मोदी केयर में आई सी यू द सेम लीडर, सो हम्बल, always down to earth, approachable sir. सचिन तेंदुलकर जी से मेरा कंपैरिजन ना कीजिए, वो सचिन ऑफ मोदी केयर सर, he's like God. सचिन ऑफ मोदी केयर सर। सर आप भी मोदी केयर के गॉड ही बन रहे हो सर। यू बीन सो हम्बल अबाउट एवरीथिंग, एंड सर आपने जो डायरेक्शन दिया है ना मोदी केयर को, आपको बहुत लोगों की दुआ मिलती है और मिलती रहेगी। थैंक यू। और नो सर एक ही गोल है, आजादी, घर घर आजादी, समीर मोदी जी का सपना। आपका भी वही गोल है सर, मेरा भी वही गोल है सर। आज आपने दिल जीत लिया। आज आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग टेंशन में थी, आपने झटका दिया पहले बाहर निकल के तो बट इट वाज अमेजिंग सर। एंड सर लोग जाने को तैयार नहीं है, कई लोग तो निकल गए क्योंकि नेट खत्म हो गई है, सो दे आर आउट, अदरवाइज दे वुड वांट टू कम अगेन। एंड सर वी लव यू सो मच, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू राहुल जी। एंड आपकी एक एक शब्द, एक एक बातों में इतना कन्विंस होता है, इतना कन्विंसिंग पावर होता है। We used to grab, हमारा कान और वो एक एक वर्ड को ग्रैब कर रहे होते हैं सर। आपका लव यू सर, और सर ऐसे ब्लेसिंग रखिएगा सर। जब भी आपको लगे इन अ पीरियड कि 3-4 महीने हो गए संजय, आई वुड लाइक टू कम एंड वी विल टू कॉल यू एवरी मंथ सर। हम तो आपको हर महीने तैयार है आपको, बट लव यू सर। एंड नो डाउट 9-10 हो गया आज तो, एंड अमेजिंग सेशन सर। मैं बताता हूँ सर, ये फेसबुक लाइव किया हुआ है, पूरी कंट्री इसको देख रही होगी, और कितनी बार ये शेयर किया जाएगा तो इसको और कई बार देखेंगे हम सर। We'll go back and see your entire session again and again. Thank you so much. And sir, I call Poonam ji to have a last word for the day. Poonam ji. Thank you संजय जी, and welcome राहुल जी। आप निकले तो मैंने भी अपने आप को आउट किया था उस टाइम, and I was telling when you were not here that the speed of the pack depends on the speed of the leader. And आपने आके मोदी केयर की टेंजेंट को बिल्कुल बदल दिया था। From the airplane mode we went into a rocket stage. And आप बार बार पूछ रहे थे मेरे पास वक्त है क्या, तो मैं बोलना चाहूंगी वक्त आपका ही चल रहा है सर। अभी वक्त आपका ही है, it is your time. And the one message which we all have got राहुल जी is कि हमको 20% ग्रोथ पे फोकस करना है। जो मेरी समझ में आया कि we need to do just 20%। अगर कोई 1000 बीवी कर रहा था पिछले महीने, उसको 200 और बढ़ाने। He just has to do a 1200 and everybody will go jumping, and 10 का दम मेंटेन कर ले and वो पीजीपीवी कर ले। वंडरफुल, आपने मॉनसून में तो बारिश कर दी ऑफर्स की राहुल जी। एंड आप हैं, मैंने एक लाइन कही थी जब आप ऑफिस आए थे, 4 लाइंस कही थी। पहले एक लाइन कही थी, हेल्प मी टू हेल्प यू। So we are here to only be helped by you. We are ready to work as you command, and we are really blessed, as Sanjay ji says. What a session! And thank you for coming back again, hale and hearty. We really missed you, Rahul ji. We really missed you. आप लोगों की दुआएं हैं that everything went okay. But yes, of course. And what a session today. We are going to work on it, Rahul ji. हम सब इस पे काम करने के लिए अब उतारू हो गए बिल्कुल। We were just waiting कि आप एक direction और एक guidance दें। So ladies and gentlemen, we had over here with us Mr. Rahul Shankar ji. Sanjay ji, do you want to shall we close? Yeah. So ladies and gentlemen, आज हमारे बीच राहुल शंकर जी हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था एक जबरदस्त धमाकेदार प्रोग्राम होगा, क्योंकि हस्ती अगर ऐसा हो तो उनका प्रोग्राम डेफिनेटली ऐसा। कैन सी द ब्यूटी, वो कितना हल्का, कितना सॉफ्ट बोलते हैं, पर कितनी पावर है उनकी सोच में। मैंने शुरू में कहा था समीर मोदी जी विजनरी है, पर उस विजनरी इंसान के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जोरदार बैट्समैन की जरूरत है। And that's what Sanjay ji meant, that you're the batsman, you're the Sachin of Modi Care. थैंक यू सो मच राहुल जी कि आपने हमारे चेक्स को ही नहीं, हमारे विजन को, हमारी जिंदगी, हमारे लाइफस्टाइल को बदल दिया। लोग कोरोना में रो रहे हैं, हम कोरोना में एंजॉय कर रहे हैं, घर पे जूम पे अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं। इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। दिस इज रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच राहुल जी। आप लोगों के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा। जरूर। सो ये मैं हमेशा बोलता हूँ, संजय जी ने शायद सुनी हुई है मेरी लाइन मुझसे, हम ही हम है तो क्या हम है,
आप ही आप हैं तो क्या आप हैं, ये मतलब ये ओरिजिनल लाइन मेरी नहीं है, ये बॉर्डर मूवी की लाइन है, ये सनी देओल ने बोला था जैकी श्रॉफ के लिए। तो हम ही हमें तो क्या हम हैं, आप ही आप हैं तो क्या आप हैं, ये जो मैजिक है इसका कोई एक आदमी जिम्मेवार नहीं है, मैनेजमेंट टीम और लीडरशिप सब ने मिलकर इसको ड्राइव किया है। तो जितना कंट्रीब्यूशन हमारा है उतना ही, और शायद उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे लीडर्स का है, आप लोगों का है। सो कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को, और बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से कि इतना बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने एक साथ मिलके किया है। और जैसा कि मैंने बोला, जो 25 साल में अभी तक हुआ है, अगले 1 साल में पिछले पूरे 25 साल की कसर हमको निकालनी है। सो लेट अस जस्ट गो फॉरवर्ड एंड एक्सेलरेट। वाओ सर, ग्रेट, वंडरफुल। इन वर्ड्स के ऊपर तो कुछ बनता ही नहीं बोलना। विद दिस वी विल टेक लीव एवरीबॉडी। याद रखें कि आपको आज से अपने टीम के साथ बैठ के 20% ग्रोथ का काम करना है। जैसे कि राहुल जी ने कहा, प्रॉमिसेस की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट एंड डू इट नाउ। प्रॉमिस नहीं करना है, आपको करके दिखाना है। एंड मिलते हैं मंडे को हम अपने कमांडो मीटिंग में 3-4 बजे, और मिलते हैं 8 बजे MMA बंगाली प्रोग्राम में। और याद रखें कि आप अपने टारगेट्स पे बने रहें। 10 तारीख तक GBD का, आपको अपना डायरेक्टर का, आपको PGP का सारा ध्यान रख के काम करना है। विद दिस वी टेक लीव एवरीबॉडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ ग्रेट weekend with your targets. Thank you, Rahul ji, once again for being here. Thank you so much. Thank you. All the best. All the best. Thank you.